रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग तेहरान में और आज 10 अप्रैल है, तकरीबन 4 बजने वाला है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ऐसी बिल्डिंग है कि जो मिस्मार हो चुकी है और इधर अगर आप बिल्डिंगें देखेंगे तो बिल्डिंगें खूबसूरत बिल्डिंगें नज़र आएंगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना आकिब जैदी साहब, मौलाना सज्जाद सफ़ी साहब। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पर खूबसूरत बिल्डिंगें भी मौजूद हैं और जो बिल्डिंगें होती हैं कि वो मिस्मार हो चुकी हैं, आप इस बारे में हमें कुछ बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ अप्रैल को ईरान की राजधानी तेहरान के बहुत खूबसूरत हिस्से में, वैसे इस शहर के ज़्यादातर हिस्से इसी तरह खूबसूरत हैं। और अभी ये जो सड़क मेरे यहाँ पर साथ में आपसे अपने सर के साथ में जो सड़क है इसका नाम है गांधी रोड और ये हमारे ही गांधी जी महात्मा गांधी के नाम पर है। और ये इमारत जो यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम ये फ़ारसी में लिखा है, उर्दू और फ़ारसी एक ही तरह लिखी जाती है, बीमारिस्तान गांधी यानी गांधी हॉस्पिटल। ये बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हुआ करता था कि जो आपने अंदाज़ा लगाया होगा आसपास की जितनी इमारतें सब वो सही और सालिम कोई डैमेज नहीं हुई है। इसके ऊपर निशाना बनाया गया है और इसकी हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह तबाह इसको कर दिया गया है। ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए एक हॉस्पिटल, ये बच्चों को जिनको कैंसर है उनके लिए एक हॉस्पिटल और भी इसमें बहुत अहम हिस्से तो आप ये बताइए कि जो दुनिया में कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो कोई किसी भी तरीके का वॉर क्राइम नहीं कर रहा है, तो क्या ये आपकी नज़र में वॉर क्राइम है या नहीं है? ये क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मीडिया दुनिया का कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल तो अब तक उन्होंने किसी बच्चों को ना निशाना बनाया, ना कोई ऐसी जगह पे निशाना बनाया जहाँ सिविलियन रहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं मौलाना साहब? वार क्राइम वो भी मामूली किस्म का वार क्राइम नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि अमेरिका ने जो जंग की शुरुआत की है वो वार क्राइम से शुरू की है। बीनाब में जो शजर तैयबा नाम का लड़कियों का स्कूल था, पहले उसको निशाना बनाया गया और यहाँ से वार क्राइम से शुरुआत की गई। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो ईरान की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 851 स्कूल्स को आज तक निशाना बनाया जा चुका है। तकरीबन 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें से एक जो हॉस्पिटल है बच्चों का हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल के नाम पे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वार क्राइम की ये सारी निशानियाँ हमारे सामने हैं, नज़र आ रही है। तो जाहिर है कि किस मुंह से अमेरिका, इसराइल या जो उनकी तरफदारी करते हैं वो ये कह सकते हैं कि अमेरिका वार क्राइम नहीं करता है, अमेरिका सिविलियन पर अटैक नहीं करता है, या अमेरिका सिर्फ जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाता है। नहीं, बल्कि अमेरिका शुरू से इंसानियत का दुश्मन रहा है और इस इंसानियत दुश्मनी पर वो फ़ख्र करता है, वार क्राइम पर फ़ख्र करता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट खुलकर ये कहता है कि हमने वार क्राइम किया है, आगे भी करेंगे, यहाँ तक कि हम इस सिविलियन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान का 6000 साल का सिविलियन को ख़त्म करने की बात छोड़ दें, अमेरिका अपने 400 साल से कम की हिस्ट्री और इसराइल की जो हिस्ट्री है वो 80 साल की भी नहीं है, उसको अगर बचा लें तो बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम लोग जिस रोड पे हैं उस रोड का नाम भी है गांधी रोड। मौलाना फसाहत साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। फसाहत साहब, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं तेहरान में, आपको कोई खौफ और या कोई ऐसा माहौल महसूस हो रहा है कि कोई जंग का माहौल है यहाँ पर? जाना चाहिए जी नहीं, यहाँ पर बहुत ही पुरसुकून जगह है ये और कोई ऐसा जंग का माहौल नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें आपको दिखेंगी कि जो अभी पूरी तरह से सही सालिम है। हम जिस इलाके में हैं यहाँ पर बीमारिस्तान गांधी यानी गांधी हॉस्पिटल, जो कि बच्चों का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, उस पर जो अटैक हुआ था वहाँ पर हमें पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि किस तरह से उसे बहुत ही बर्बरियत के साथ बच्चों के हॉस्पिटल में अटैक करके उसे तबाह किया गया। हम ये भी देख रहे थे कि इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, उनका दुकानों का नाम भी यहाँ पर रखा गया है। गांधी रेस्टोरेंट के नाम से भी था और गांधी दूसरी हमने दुकानें देखी वो भी नाम से है। तो आकिब जैदी साहब, आप इस सिलसिले में क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो रोड और यहाँ पर गांधी के बारे में तमाम चीज़ें हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं गांधी जी के नाम का, जाहिर सी बात है, गांधी जी जो है वो आज़ादी के एक बड़े प्रतीक हैं, दुनिया भर में सिंबल हैं। लेकिन गांधी रोड के साथ साथ जिस किनारे उसके रोड मिला हुआ, एकदम सटा हुआ मिला हुआ रोड है, अब जिस पर हम चलते हुए आ गए हैं उसका बोर्ड मेरे पीछे यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोग इस वक्त खड़े हैं शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह रोड पर, कि जो गांधी रोड से एकदम मिला हुआ है। और दुनिया अब इस नए दौर में समझ रही है कि ये इन दो नाम में कोई टकराव नहीं है।
दोनों ने आज़ादी की तहरीक चलाई है, दोनों ने इज़्ज़त का दर्स और पाठ पढ़ाया है पूरी दुनिया को। गांधी जी ने भारत में अपने दौर में और सैयद हसन नसरुल्लाह ने पश्चिमी एशिया के इलाके में अपने दौर में। ये दोनों क्रांतिकारी हैं, ये दोनों जो हैं आज़ादी का पाठ पढ़ाने वाले ये उस्ताद हैं। और वो ज़माना आ गया है कि जो कहा जाता है कि गांधी का रास्ता अलग और सैयद हसन नसरुल्लाह का रास्ता अलग। तेहरान में देख लिया कि ये दोनों रास्ते साथ में चलते हैं और साथ में मिलते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर हसन नसरुल्लाह रोड भी है, हसन नसरुल्लाह के नाम से भी एक रोड है और गांधी के नाम से भी रोड है, गांधी के नाम से हॉस्पिटल है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कि सिर्फ ईरान के जो हीरोज़ होते हैं उन्हीं को यहाँ नहीं माना जाता, बल्कि किसी दुनिया में कोई भी हीरो है, लीजेंड शख्सियत है, तो उसको भी यहाँ सम्मानित किया जाता है। और अब हम लोग इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग ईरान के हालात को देखते हैं, ईरान को देखते हैं कि जंगी हालात यहाँ पर कैसे हैं।